नोबल प्रोफेशन है। अगर आप सही तरीके से कहा जाए तो वन ऑफ दी, बल्कि बेसिकली सही तौर पे जो वाइट कलर जॉब है वो बैंकिंग ही है। जॉइंट है तो वो तो कर्जे लेके भी माफ करवा देते हैं, और आपने आपके सामने इस तरह के बड़े केसेस भी आपकी डेफिनेटली लाइफ में ये चीज़ें देखी भी होंगी। जो कस्टमर सर्विसेज है वो आपकी थिन लाइन है। जो आप जो बैंक उस पर ज़्यादा फोकस कर लेगा, उसको या उसके मेजरमेंट्स को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेगा, वो ज़्यादा कामयाब होगा। वो होता है आप इस चीज इस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी है तो आपने मजे नहीं। तो वो क्या होता है ना कि पूरा एनर्जेटिक ऑफिसर्स भी है, कोई इधर उधर नहीं है, उसके पास उस काम के अलावा कोई काम नहीं। एग्जैक्टली। तो वही चीज डेफिनेटली अगर हम अपने बिजनेस में या जॉब में अप्लाई करते हैं, वही बेसिकली ये एक आपने जो बताई ना, ये एक स्टेट ऑफ माइंड आपने स्टेट ऑफ माइंड आपने बेसिकली जो लोगों को आइडिया है कि अगर हमने इस तरह से परफॉर्म ना किया या उस तरह से काम ना किया तो एआई हमें रिप्लेस कर देगी। जैसे लोगों के ज़हनों में ये बात है कि अगर हमने आज अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराया तो कल ही एफबीआर आके हमारे पास बैठ जाएगा और वो हमारे से तगड़े पैसे लेने की बात करेगा। देखिए वैसे मुझे कहें तो मैं दी बेस्ट आर्मी का प्रोफेशन सबसे बेस्ट है। ठीक है। उसके बाद पुलिस है, डॉक्टरी है, डॉक्टर्स है, मेडिकल यानी, और उसके बाद बैंकिंग। तो ये टॉप Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your very own show, The Happy Place. As we already promised कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसके साथ साथ जो आज का हमारे मेहमान है, ही इज ऑल्सो अ वेरी रिनाउंड बैंकर और माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट्स हैं। तो आज बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बैंकिंग सेक्टर है उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और जो हमारी जो यूथ है उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एज अ करियर क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, और उसके अलावा किस तरह से जो एक बिजनेस जो है एक फर्टेनिटी है उनको किस तरह से हेल्प आउट किया जा सकता है, और उसके साथ साथ जो आजकल एक डिजिटल एक वर्ड है तो उसमें क्या क्या डिजिटल प्रोजेक्ट्स हो सकती हैं, प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में, आपकी एकेडमिक्स में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून विद मी एंड वार्मली वेलकम माय ऑनरेबल गेस्ट माजिद मुश्ताक कुरैशी साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जेएस बैंक के। सर कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, आपने इनवाइट किया सर और आपने मौका दिया कि अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, तो थैंक यू सो मच। सर इट्स रियली ऑनर फॉर अस, स्पेशली आई नो कि कितना बिजी स्केड्यूल होता है, और फिर इस एरा में जो है वो टाइम निकालना और इस तरह की, क्योंकि वही आपने कहा कि आपकी जो वॉइस है वो दूसरों तक पहुंचे, और उसमें मेन तो कोर तो यही पर्पज़ है कि जो चीज़ें, जो एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, जो लर्निंग आपकी है वो ट्रांसफ़र हो थ्रू दिस द डिजिटल वर्ल्ड, और लोगों को हेल्पफुल हो, वो अपने करियर बनाना चाह रहे हैं या उनको लाइफ में कुछ चीज़ें बेहतर करनी है तो उसको कर सकते हैं। तो सर टॉपिक से जाने से पहले आई रियली वांट कि माशाल्लाह आपका जो ये जो एक अभी टाइटल है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जेएस बैंक, नेम ऑफ द ब्रांड, तो माशाल्लाह ये जो जर्नी रही है, आई नो कि डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, वो सारी चीज़ें, सो वी लव टू नो अबाउट कि कैसे जो है वो माजिद कुरैशी साहब माशाल्लाह यहाँ से एक टॉप लेवल पे पहुंचे हैं। सो प्लीज़। जी बिल्कुल, बहुत आपने सही पूछा, और बिल्कुल हम किसी भी डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए ये सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि पहले हम थोड़ा बहुत अपने बारे में डिस्कस कर लें। तो मैंने अपनी जर्नी बड़ी अर्ली एज में स्टार्ट की थी। आई वाज ग्रेजुएशन स्टूडेंट, तो मैंने उस टाइम पे राइट बैंक को ज्वाइन किया था। राइट बैंक से मैंने जो जब राइट बैंक में था तो मैंने उसमें जो हमारे रिटेल के ऑपरेशंस हैं उनको सीखा। ठीक है। और उसके बाद मैंने एक यूनियन बैंक का कंपटीशन एग्जाम दिया, तो उसके बाद मैं यूनियन बैंक का हिस्सा बन गया। ठीक है। वहाँ से मेरा सेल्स में काम करने का करियर स्टार्ट हुआ। तो कुछ ही उसके साल बाद ही वो बैंक, जो यूनियन बैंक था, वो स्टैंड चार्टर्ड में मर्ज हो गया। आपको सबको पता है कि स्टैंड चार्टर्ड एक मल्टीनेशनल बैंक है और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका अपना एक नाम है, एक उसकी अपनी पहचान है। तो स्टैंड चार्टर्ड से मैंने बहुत कुछ सीखा, और आई थिंक सो कि जो आपकी किसी भी यंगस्टर की एज का ये 25 ईयर्स से 35 की जो 10 ईयर्स है ना, डेकेड पूरा जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी यंगस्टर की लाइफ में। ये आपके कैरियर को पाथ देते हैं। ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी भी चाहिए, और लोग करते भी हैं, और जो लोग करते हैं वो सक्सेसफुली आगे भी आ जाते हैं। तो वो टाइम बहुत अच्छा था, जिसमें से उस 10 में से 6 साल मैंने स्टैंड चार्ट के साथ गुजारे, और स्टैंड चार्ट से मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर आज मैं कहीं पे बैठ के सोचता हूँ तो अगर मैं जहाँ कहीं भी हूँ
तो उसका क्रेडिट जो है वो उन 6 सालों को जाता है जो मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ गुजारे। उसके बाद मैंने इस्लामिक बैंकिंग सीखने के लिए मिज़ान बैंक को ज्वाइन किया। उस टाइम मिज़ान बैंक एक स्मॉल बैंक था, और अब जस्ट वो अपने इनिशियल फेज में था, तो उस टाइम मैं मिज़ान बैंक में गया, मैंने इस्लामिक बैंकिंग में काम किया, ठीक है, वो सीखी। और कोई ऑलमोस्ट कुछ 7 इयर्स मैंने मिज़ान बैंक जैसे बड़े ब्रांड में लगाए, ठीक है, और वहाँ पे देखा कि किस तरह से लोगों को ईज आउट किया जाता है। ठीक है, उस बैंक का नाम आज अगर किसी इतने बड़े लेवल पे है तो उसकी बेस उसकी कस्टमर सर्विसेज है। तो उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे क्योमैटिक्स लगा के ठीक है, अपने सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव किया और क्लाइंट्स को फैसिलिटेट किया, ठीक है, तो आज वो आप सबके सामने है कि वो वन ऑफ द बेस्ट बैंक है। indeed, तो मिज़ान बैंक में काम किया, और उसके बाद मैंने फिर बैंक ऑफ पंजाब, जो हमारे प्रोविंशियल लेवल का एक बहुत बहुत बड़ा नाम है, yes, of course, बैंक ऑफ पंजाब में मैं चला गया। और बैंक ऑफ पंजाब के बाद मैं फिर अब पिछले कुछ 6 साल से जेएस बैंक का पार्ट हूँ। अच्छा, तो जेएस बैंक ने ही मुझे एसवीपी ग्रेड पे प्रमोट भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी फाइन जर्नी फॉर मी। और बहुत से ज़्यादा, और आपने बात की थी कि यंगस्टर्स को क्या बैंकिंग में आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बैंकिंग है ना, ये एक नोबल प्रोफेशन है। अगर आप सही तरीके से कहा जाए तो वन ऑफ दी, बल्कि बेसिकली सही तौर पे जो वाइट कलर जॉब है वो बैंकिंग ही है। तो और बैंकिंग में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि एज ए इंसान हम चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहें। ठीक है, और जिस इंसान की ये ख्वाहिश खत्म हो जाती है, वो तो आई थिंक सो कि उसकी एक जो ग्रोथ है उस पे, लाइफ है वो भी रुक जाती हाँ, है, वो exactly, स्टॉप लग जाता है ऐसे ही, उसमें। तो हम जब बैंक में होते हैं तो हमने बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमने बैंकिंग से बेस्ट प्रोफेशन मैंने नहीं देखा। अगर आप वैसे मुझे कहें तो मैं दी बेस्ट आर्मी का अच्छा, प्रोफेशन माशाल्लाह, सबसे बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद पुलिस है, डॉक्टरी है, डॉक्टर्स है, right, मेडिकल यानी, और उसके yes, बाद बैंकिंग। wow, तो ये टॉप मिलके, हाँ, 5 उसको ऑक्यूपेशंस में आते हैं। Right. तो मैं तो समझता हूँ कि यंगस्टर्स को इसकी तरफ आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा माइंडसेट डेवलप करने की बात होती है, और ये स्टिल इज अ वेरी वेरी बेस्ट कहते हैं प्लेस टू लर्न। आप Right. किसी भी बैंक में आए, आपको हर बैंक का ऑलमोस्ट काम करने का तरीका का एक जैसा ही होता है, तो आपको सीखने का, आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका मिलता है। राइट सर, डेफिनेटली जो चीज़ स्पेशली सबसे पहले तो जो आपकी माशाल्लाह जर्नी आपने बताई है, कहाँ कहाँ से जो है वो क्या कहते हैं ना कि इधर उधर से होते होते आप फाइनली आप एक मकाम पे माशाल्लाह इंसान पहुंचता है। तो आपने जिस तरह से वो चीज़ें बताई, और फिर आई रियली अप्रिशिएट कि उन फैक्टर का, उन इंस्टीट्यूशंस का आपने अभी भी उनको अप्रिशिएट किया, जिनकी वजह से आपने कहा कि बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, और अक्सर हमारे क्या होता है कि हम कहते हैं कि नहीं जी, वहां पे तो टाइम वेस्ट हुआ, ये हुआ, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं करना तो चाहिए। क्या कहते हैं ना कि जिसका आपकी लाइफ में ग्रो करने में या सक्सेस में इतना रोल होता है, तो डेफिनेटली वी हैव टू अप्रिशिएट देम। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि माशाल्लाह आई थिंक दैट्स द रीजन, दैट्स द इंडिकेशन कि आप आज यहाँ पे हैं, बिकॉज आपने हमेशा उनको जो है वो रिगार्ड किया। और सर सेकेंडली जो एक स्टेप है जिसमें हम यूथ की रेलिवेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो टॉप 10 हाईएस्ट जो यूथ पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड, उसमें हम फॉल करते हैं, इतना बड़ा हमारा कंट्री, आप इससे ऑलरेडी अवेयर होंगे। तो उसमें डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं पे जो एक नौजवान है वो क्या कहते हैं कि इस दुनिया में आने के बाद उसकी जो रेस स्टार्ट हो जाती है, वो करियर की तरफ ही जाती है, ज़्यादा फोकस वहाँ पे होता है। और फिर आपने बड़ा वेल उसको भी बताया कि किस तरह से आप जो है उसमें आ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सर यहाँ पे क्योंकि अब अगर करियर की बात हमने उसको छेड़ ही लिया है, तो उसमें ये ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हर जगह पे आपको डिजिटल वर्ल्ड, उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी बेसिकली जो है वो नज़र आती है। और आपके मल्टीपल जो काम हैं या जो आपकी चीज़ें हैं, वो आपकी एक फ़ोन के ऊपर, आपकी जो एक ऐप है उसके ऊपर डन होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन द फ्यूचर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, क्या ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, या कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो लिमिटाइज कर दी जाए? क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हैं बैंक में भी, अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो शायद जो है वो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो पहले से निस्बतन कम होगा बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रेस्ट ऑफ द थिंग। तो इस चीज़ को सर कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। जो एआई है उससे तो डिनाई कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई आज के दौर में ये समझता है कि वो एआई के अगेंस्ट बात कर सकता है या एआई की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहा, तो आई थिंक वो अपने आप के साथ ज्यादती कर रहा है। जहां तक रही बात बैंकिंग में एआई के आने की, तो एआई ने के आने से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बन चुका हुआ है। लोगों को आइडिया है कि अगर हमने
उस तरह से परफॉर्म ना किया या उस तरह से काम ना किया तो एआई हमें रिप्लेस कर सकता है। ओके। तो और बहुत सी जगहों पे ऐसा हुआ भी है, लेकिन बैंकिंग का सेक्टर जो है ना, स्पेशली फॉर सेल्स, अभी हम एआई शायद उस लेवल पे नहीं है कि वो सेल्स क्रिएट कर सके। ठीक है। हाँ, वो आपके जितने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑपरेशनल वर्क है उसमें तो वो उसने उसको रिप्लेस कर लिया है इंसान, ह्यूमन को। लेकिन जो ह्यूमन ट्रिक्स होते हैं या मार्केटिंग टूल्स हैं, उसको यूज करते हुए सेल करना, वो अभी आई थिंक सो कि थोड़ा सा टाइम लगेगा उसकी तरफ भी आते हुए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कंपटीशन रहेगा। 100% तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता एआई, सेल्स को स्पेशली। तो सेल्स के में तो कंपटीशन रहेगा और वो ही सरवाइव करेगा जो दी बेस्ट परफॉर्म कर रहा होगा। अदरवाइज रिप्लेसमेंट इज रेडी। रही बात डिजिटल की ना, तो डिजिटल में बैंक्स ने बहुत काम किया, और स्पेशली जो कोविड का एरा आया था उसमें बैंक्स ने इन्वेस्ट भी किया इस पे कि वो डिजिटलाइजेशन की तरफ चले जाएं। ठीक है। आप ये देखेंगे, मैं आपको छोटी सी एक केस स्टडी बताता हूँ कि पहले ब्रांचेस में जो काउंटर्स पे चेक कैश कराने का रश था ना, वो बहुत ज्यादा था। इवन किसी ने 10,000 रुपये अभी कैश करवाना है तो वो काउंटर पे जाके चेक को कैश करवाता था। ठीक है। कोविड के आने से ये हुआ, आपको पता है कि हर बंदे पे रिस्ट्रिक्शन थी कि वो लोग बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है। तो या लिमिटेड टाइम होगा या लिमिटेड तरीके से वो अपने ट्रांजेक्शन को कर पाएंगे। तो उस टाइम पे बैंक्स को मौका मिला अपने बिजनेस को बचाने के लिए, उसको चीजों को, ट्रांजेक्शन को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है। तो उस पे जब IBFT जो इंटर बैंक फंड ट्रांसफर की फैसिलिटीज है, उसमें बहुत ज्यादा काम किया लोगों ने, और बैंक्स ने उसको रास्त के थ्रू बिल्कुल फ्री भी कर दिया। शुरू में उस पे कुछ चार्जेस थे, अभी भी 2,50,000 तक की जो रास्त की एंट्री है वो टोटली फ्री है। तो उस पे ये हुआ कि उसके बाद मैंने एक दिन एक ब्रांच से पूछा तो उसने मुझे कहा कि भाई साहब ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ा कि कोविड से पहले जो ब्रांच में रश था ना, वो हर तरह की ट्रांजेक्शन का था। अब ब्रांचेस में जो कैश पे रश है ना, वो 2.5 लाख से ऊपर के लोगों की कैटेगरी का है, जो कि वो 2.5 लाख तक की कैटेगरी को डिजिटल आपकी एप्स ने, रास्त ने कवर कर दिया। तो विच इज अ वेरी गुड साइन। देखिए, अब जहां तक हम यूरोप की बात करते हैं या दूसरे कहते हैं प्रोग्रेसिव कंट्रीज की बात करते हैं, वहां पे तो वन टच पे पूरी ट्रांजैक्शन हो जाती है। अभी ये पाकिस्तान में थोड़ा सा हम पीछे हैं कि थोड़ी सी उसकी लिमिट्स हैं, और कुछ ऐसे कहते हैं इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने कुछ चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अदरवाइज पहले हमारे पास भी ऑप्शन थी कि हम काफी बड़ी अमाउंट को भी ट्रांसफर कर सकते थे IBFT से, मोबाइल ऐप के वगैरह के थ्रू। बिल्कुल ठीक है। तो अब उसके सिक्योरिटी की वजह से के लिए उन्होंने थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। कुछ ट्रांजेक्शन को आपको अब हम जो फ्री IBFT है वो 2,50,000 तक की है। ओके, राइट। सर, ऑफ कोर्स क्या होता है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, सोसाइटी ग्रो करती है या कंट्री ग्रो करता है, उसी तरह की फिर आप टेक्नोलॉजी वो चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली वो तो एक डेवलप स्टेट्स हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, तो वो वहाँ पे चीज़ें हमारे अभी ज़रा इन प्रोसेस हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। सर, यहाँ पे एक चीज़ जो बैंकों में, क्योंकि आपने स्टार्ट में बात की मैज़ान बैंक की, कि उन्होंने कस्टमर सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, और साथ में माशाल्लाह आपने 2-3 और बैंक्स के भी नाम लिए। तो एक बड़ा जो बैंक की जो फर्टेनिटी है या जो बैंक का प्रेमिसेस है, उससे कुछ लोगों का बड़े गिले शिकवे होते हैं कि वो सही से हमें डील नहीं किया जाता, स्पेशली जो हमारे पब्लिक जो सेक्टर के बैंक्स हैं उनमें। तो आप क्या इसमें बेसिकली एज अ वॉइस ऑफ दिस बैंकिंग सेक्टर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो कस्टमर सर्विसेज है, इससे कितना हेल्पफुल होता है एक बैंक की ग्रोथ में, और कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, जो कस्टमर सर्विसेज है वो आपकी थिन लाइन है। जो बैंक उस पर ज्यादा फोकस कर लेगा, उसको या उसके मेजरमेंट्स को उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेगा, वो ज्यादा कामयाब होगा। वो आप बेसिकली आज के दौर में क्लाइंट क्या चाहता है, किसी के पास टाइम नहीं है। और जो बिजनेसमैन है वो चाहता है कि अगर उसने किसी वर्कर को बैंक में भेजा है किसी काम के लिए, तो वो 5 से 6 मिनट के अंदर वापस आ जाए। अगर वहां पे लंबी क्यूज है और वो फैसिलिटेट नहीं हो रहा और उसको आधा पौना घंटा लग रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जो बिजनेसमैन कोशिश करेगा कि वो किसी और बैंक के चेक को पे अमाउंट ट्रांजेक्शन कर ले, बजाय कि वो रश वाले बैंक में ट्रांजेक्शन करे। ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो बड़ी जरूरी हैं। जहां तक रही बात कहते हैं, अभी हम जब सबसे शुरू में हम बात कर रहे थे, अभी जो बैंकिंग में लोग आगे आ सकते हैं या आ रहे हैं ना, तो वो अनबैंक एरियाज को कवर करके आ रहे हैं। ऐसी फील्ड जो अनबैंक थी, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पहले
आज से कुछ साल पहले तक आप कहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं तो आपको और वो फिजिकल रसीद दी जाती थी। यस, अब आपको बताया जाता है कि ये क्या कहते हैं, आप यूनिवर्सल आईडी है, इस पे पैसे आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो विच इज अ वेरी गुड साइन कि हमने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया, ओके, क्योंकि वो जो पर्ची है वो जब आपको हाँ, पार्किंग की वो पर्ची है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं हाँ, है। और बिल्कुल, चार्ज कर रहे बिल्कुल। होते हैं। यस, ये भी चीजें तो ट्रांसपेरेंट नहीं होती हाँ, उससे। तो अनबैंक एरिया को जो लोग कवर करेंगे जितनी जल्दी करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ASCII 11 में रहते हैं तो ASCII 11 का जो आपका जो बिल है या उसके चार्जेस है उसका आप किसी भी बैंकिंग ऐप से जाके उसको पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको फिजिकल कैश देने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं है। है। और यही स्टेट बैंक की भी ख्वाहिश है या बैंक्स की भी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो कैश की डीलिंग है उनको मिनिमाइज किया जाए। हाँ, उनको इतना ईज किया जाएगा, हाँ, आप एक वन क्लिक के ऊपर जो है उसको ट्रांजेक्शन करें, ताकि जो है क्योंकि जितनी ज्यादा मैन या ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा, चीजें स्लो डाउन भी होती हैं बिल्कुल। और उतनी ट्रांसपेरेंट भी नहीं रहती। ग्रेट। अच्छा सर, यहाँ पे क्योंकि ये चीजें तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है, कस्टमर सर्विस के थ्रू आप अपनी इंस्टीट्यूशन, अपना बैंक है उसको जो है वो डेवलप कर सकते हैं, करियर की भी हमने बात कर ली। तो यहाँ पे सर एक जो चीज़ जो हमेशा सवाल पूछा भी जाता है, आई होप कि इसका जो है हमें आंसर वैसा ही मिले। जो एक छोटे लेवल का बिजनेसमैन है, स्टार्टअप करना चाह रहा है, नौजवान है, इतने फंड्स नहीं है, ऑन द अदर हैंड एक बहुत एक जाइंट है, ऑलरेडी बिजनेस टाइकून है, तो जब लोन लेते हैं हम किसी भी बैंक के पास जाते हैं तो मोस्टली जो है वो रिजेक्शन होती है। जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको शायद उतनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग वो फंड्स, वो सारी चीज़ें शायद उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। और ऑन द अदर हैंड एक जाइंट है तो वो तो कर्जे लेके भी माफ़ करवा लेते हैं। और आपके सामने इस तरह के बड़े केसेस भी आपने डेफिनेटली लाइफ में ये चीज़ें देखी भी होंगी। तो यहाँ पे जो चीज़ है, या ये बेसिकली सवाल मेरा इसलिए, क्या ये एक मिसकंसेप्शन है या हमें सही तरह से उस तरह से इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, या क्या है, रियलिटी क्या है, और किस तरह से एक स्मॉल बिजनेसमैन भी इससे बेनिफिट ले सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जो अभी आपने बात की ना कि कुछ खास कैटेगरी के लोग हैं वो अपनी लोन्स को लेते भी हैं और उसको खत्म भी करवा लेते हैं अनपेड, या जिसे हम बैंकिंग की लैंग्वेज में कहते हैं NPLs बन जाते हैं। ओके, ठीक है। देखें, ये एक्सेप्शंस है। ओके, आज जो स्टेट बैंक की काफी ज्यादा गाइडलाइंस आ गई हैं और उस पर रेगुलेशन बन गई कि अब जो कहते हैं मैक्सिमम लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। और अब जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई आपने लोन लिया था और आप कल को उसको इजीली राइट ऑफ करवा लेंगे और आप आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जहां तक भी बात, आपने जो पहले क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि किसी भी बिजनेसमैन की, स्पेशली स्टार्टअप्स की, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ फंड्स होते हैं, स्टार्ट में इतना प्रॉफिट नहीं होता कि वो अपने उसको जर्नी को अब एक्सटेंड कर सके, तो वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उनको राइट उस टाइम सबसे ज्यादा फाइनेंसिंग की जरूरत उन्हीं लोगों को होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो लोग हैं ना, लोग ज्यादा खुद से ज्यादा कहते हैं सोच ज्यादा रहे होते हैं, ऐसा हो नहीं रहा होता। ओके, ठीक है। मिसकंसेप्शन, आपने जैसे बात की, मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है। हमारे क्लियर कर दीजिए। तो ये ऐसा, देखिए, इसका तरीका कर क्या है कि हम जब कोई भी स्टार्टअप अपना स्टार्ट करते हैं तो उसमें अपने आप को हमें फौरी तौर पे उस बॉडीज के अंदर रजिस्टर्ड कराना चाहिए। जैसे अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको फौरी तौर पे SECP में जाकर अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना चाहिए, आपको अपना NTN बनवाना चाहिए, NTN के अगेंस्ट आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। ठीक है। जब आप टैक्स रिटर्न को देखते हैं तो उसमें पूरे बिजनेस वॉल्यूम्स को मेंशन किया होता है, हर चीज का वे आउट होता है। और ऐसा है नहीं, मे बी किसी के साथ ऐसा हुआ और उसके बाद से वर्ड ऑफ माउथ बन गया हो कि ऐसा हो रहा है। हर चीज का एक हल होता है। देखिए, अगर आपने प्रॉपरली अपना टैक्स लायर अच्छा रखा हुआ है और जिसने आपकी रिटर्न प्रॉपर तरीके से फाइल की है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि FBR आपसे आगे उसके एक्स्ट्रा किसी चीज की डिमांड शुरू कर दे। तो इससे डरना नहीं चाहिए। और हमें अपनी टैक्स रिटर्न्स को प्रॉपरली फाइल करना चाहिए, अपने कंपनीज को रजिस्टर्ड कराना चाहिए। देखिए, बैंकिंग में जब आप किसी फाइनेंसिंग के लिए आते हैं तो बैंक ज़ाहिर एक अदारा है, उसने अपनी चीजों में आपको पूरी अपनी चेकलिस्ट में पूरी तरह से आपको चेक करना है कि आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। देखिए, अगर आपने बिजनेस रजिस्टर्ड ही लेट करवाया और आपको अभी साल भी पूरा नहीं हुआ, तो आपको कैसे कोई बिलियंस का कहते हैं लोन दे सकता है? उसका एक वे आउट है, उसका तरीका कार है कि आप अपनी
ट्रांजैक्शन को, अपने कैश फ्लोज को प्रॉपरली उसमें रजिस्टर्ड करवाएं, ठीक है, और उसके बाद आप अप्लाई करें, और डेफिनेटली कोलेटरल भी देखा जाता है और आपके कैश फ्लोज को भी देखा जाता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट फिर आपको लोनिंग की जाती है। बिल्कुल, एक चीज मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक ऐसी जगह है जो सर। अभी डेवलप हो रही है, यस, तो जो डेवलपिंग स्टेज में होती है ना इकोनॉमीज, वहां पे आप जिसे हम एक इजी लैंग्वेज में बात करते हैं कि सर, इससे तो यहाँ वो ये वो जगह है जहाँ पे छक्का लग सकता है, बिल्कुल ठीक है, कि अगर आप अच्छा काम लेके आएंगे, अच्छी प्रोडक्ट लेके आएंगे, ऐसी एग्जांपल्स भरी हुई है पूरी मार्केट में कि जिन्होंने पूरे फोकस के साथ आके काम किया और वो आज वो छाए हुए हैं वो लोग। ऐसे ही, जिसमें टेक्सटाइल में बहुत बड़े बड़े नाम थे, इसमें बीगन टैक्स है, स्टाइल टेक्सटाइल है, हाँ, बिल्कुल ऐसे, इन्होंने क्या किया कि मार्केट को ग्रैब किया, उस अपना 100% इनपुट किया। या आप फूड की साइड से देख लें तो लेयर्स है, हाँ, आज वो कहाँ पे खड़े हैं, ऐसे ही, और उन्होंने क्या वो इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, वो एक स्टार्टअप से शुरू हुई और आज वो कहाँ पहुंच गए। सेम इसी तरह चीजें इस वाले हाँ, वो देखिए, बेहतरीन काम कर रहे हैं। हाँ, इनके आप एक ग्लोबल लेवल के जो ब्रांड है उनके साथ Yes. उस क्वालिटी को स्टैंडर्ड का काम अभी रिसेंट जो रेवोल्यूशन है, मैं समझता हूँ उसका रेवोल्यूशन है, वो कोला नेक्स्ट है। यस ऑफ कोर्स, हमने ठीक है कि हमें कॉज मिली कि हमने उसको फलस्तीन की वजह से हाँ, कोक का और पेप्सी का बाइकआउट किया, तो हाँ। बिल्कुल उसका अल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल था, Yeah, of course. लोकल ब्रांड हमारे पास बिल्कुल। कोला नेक्स्ट है, हाँ। तो बेहतरीन जबरदस्त चीज है। नहीं मैं आपकी सर इस बात को इंडोर्स करूंगा कि हमारे यहाँ पे गेस्ट थे आरिफ साहब ना, जी, जी। तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने यही कहा कि ये पाकिस्तान जो है ये एक ऐसी प्लेस है कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बेहतर काम करेंगे ना यस 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 तो यू डोंट नो कि आप कहाँ पे पहुंच सकते हैं। यस यस क्योंकि यहाँ पे एक वो जो मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ है और एक जो हर जगह पे ऐसे लग रहा है कि पता नहीं सब कुछ क्या हो रहा है, हाँ हाँ ठीक है, वैसा है नहीं। और अगर आप वहां पे थोड़ा सा बेहतर काम कर लेंगे तो डेफिनेटली आप जो है ना बाकियों से बिल्कुल एक साइड पे आके होते हैं और फिर काम इतना होता है कि आप उसको मैं manage इरफान कर लेंगे। अपनी जॉब की वजह से ट्रैवल करता है तो हम पंजाब के सर। कुछ डिफरेंट शहरों में, और मुझे यकीन करें जाके लोगों को मिल के बड़ी खुशी होती है सर, कि ऐसा ऐसा टैलेंट है पाकिस्तान के पास, ऐसा ऐसा जहन है ठीक है, कि इनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलने की देर है, और देखें ये लोग कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। नो डाउट, हमें एक अच्छी लीडरशिप चाहिए, हमें एक प्रॉपरली गाइड करने वाला चाहिए। राइट, फिर हम अगर बेसिक्स की तरफ आए ना तो ठीक है। हमें अपने जो एजुकेशन के अदारे हैं उनको कहना होगा, उसको समझाना होगा कि यार इन लोगों के अंदर इंटरप्रेन्योर्स पैदा करें। यस, इंटरप्रेन्योर्स के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आज हम धड़ल्ले से कहते हैं एक अदारा ऐसा है हम जो इंटरप्रेन्योर्स पर प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल करते हैं, व्हाई नॉट ऑल अदर्स, कि हमारे पास बाकी सारे अदारे इंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं प्रोड्यूस करें। बिल्कुल ऐसे। आप बहुत से लोग ये कहेंगे कि आप मैं खुद एक सैलरीड पर्सन हूँ और मैं ये बात करूँ, देखें ये मेरी इनसाइट है अपने कैरियर की कि हमें इंटरप्रेन्योर्स को पैदा करना है, क्योंकि मुल्क जो है वो इंटरप्रेन्योर्स से चलते हैं। ठीक है, राइट, अच्छे इंटरप्रेन्योर्स होंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, बिल्कुल और ऐसे। दूसरी चीज ये है कि इंटरप्रेन्योर्स ही इकोनॉमी को लेके चलते हैं। ग्रेट। अच्छा सर यहाँ पे क्योंकि अब जॉब की भी बात हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात हुई है, फिर हमारे इंस्टीट्यूशंस की भी ऑलरेडी एग्जांपल है हमारे साथ, हम उसी को 100% नहीं को 50% भी फॉलो करें तो शायद हम बहुत सारी चीजें विद इन पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाएंगी। सर यहाँ पे एक आपका क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो मोस्टली यही क्वेश्चन आता होता है कि जी जॉब छोड़ें और आप जो है ना बिजनेस स्टार्ट कर लें, ठीक है, और आपने भी इस चीज को कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है ना, बिल्कुल। बट वही चीज वही जो सवाल आपने कहा आपसे भी कि लोग पूछेंगे खुद जॉब कर रहे हैं, तो ये जो आपका जॉब के बारे में एक है जी। इसके ऊपर आपका क्या टेक है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इतना जो एक्सपीरियंस एक्सपोजर आपने गेन किया राइट नो माशाल्लाह यू आर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो ये जो चीज है ये क्या आई मीन के जॉब के बारे में आपकी क्या सही है? देखिए जो जॉब जो है ना वो आपको एक तो आपका सोर्स ऑफ इनकम तो है ही, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि बैंकिंग जो है, बैंकिंग में आप रहते हुए आप हर तरह की इंडस्ट्री के लोगों से मिलते हैं, ठीक है, जो आपको एक एक्सपोजर देते हैं। और उस एक्सपोजर को डेफिनेटली आप कल को और हमारे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बैंकिंग के कुछ अरसे के बाद बिजनेस में चले गए और वो बेहतरीन बिजनेसमैन बने, नो डाउट, क्योंकि उन्होंने जो अपना एक्सपोजर लिया वो बैंकिंग से लिया, और उसके बाद उन्होंने अपनी कोई एक फील्ड को पकड़ा और बेहतरीन वो कामयाब लोग बन गए। बिल्कुल ऐसे ही। सर इसमें मैं एक एग्जांपल मेंशन करना चाहूंगा, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था जहांगीर तरीन साहब हैं, जी जी सो उन्होंने उनका इंटरव्यू किया जा रहा था तो उन्होंने बताया कि बैक इन आई थिंक 70 और माइट बी 80 ही वाज जॉइन एक कोई अमेरिकन बैंक था लाहौर जे रोड पे वहाँ पे,
तो 2 साल उन्होंने वहाँ पे काम किया और बड़ी मेहनत से, और नाउ आप देख लें जी जी बिल्कुल। वही वही आपकी वाली बात जो है वो हमारे सामने एग्जांपल है, और भी बहुत सारी होंगी। देखिए पता क्या बात यह है कि आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे जहांगीर साहब का मैंने वो इंटरव्यू नहीं सुना, लेकिन ये है कि जो मैं मैं उसमें बिल्कुल आपसे शेयर करूंगा। जी वो जो मैं उसमें अज्यूम कर रहा हूँ कि उन्होंने तो अपनी बैंकिंग कैरियर के दौरान किसी ऐसे बड़े बिजनेसमैन को देखा जो उनका मेंटोर बन गया। ओके राइट। तो आपको अच्छा मेंटोर मिल जाए ना, तो आपके लिए चाहे वो जॉब है चाहे वो आपका बिजनेस है, अगर अच्छे मेंटोर्स की वजह से आप ग्रो कर जाते हैं, आपको डायरेक्शन मिल जाती हैं। और मैं यही बात मैं करना चाह रहा था कि फॉर एग्जाम्पल जैसे लम्स में एक इवनिंग होती है जिसमें जितने भी वहाँ के एलुमनीज हैं उनको इनवाइट किया जाता है और वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। आई थिंक उसको वन इवनिंग विद सीईओ कहा जाता है, ऐसा कुछ उसका नाम है। अदील हाशमी उसको होस्ट करते हैं। तो वो एक जबरदस्त इनिशिएटिव है कि हम इसको अपनी कोर्स का क्यों हिस्सा नहीं बना लेते कि हम आज जितने भी एलुमनीज हैं उनको महीने में एक दफा के या क्वार्टर में एक दफा के कि आप जरूर आए, जो ये एमबीए पास आउट होके जा रहे हैं इनको एड्रेस करें, इनको बताएं कि और आपने अपनी कैरियर में क्या क्या मुश्किलें देखी और आपने उनको कैसे सॉल्व किया, आपकी स्ट्रेटजीज क्या थी, कौन सी स्ट्रेटजीज आपकी फेल हो गई है और कौन सी स्ट्रेटजी आपकी कामयाब हो गई, ताकि उनको उतनी स्ट्रगल ना करनी पड़े। क्योंकि मेंटोर्स तो आपको वही होते हैं ना जो आपको अपनी गलतियों से सीखते हैं और टाइम आपको बचा देते हैं ना टाइम आपका। बचा। हाँ, वो जो स्ट्रगल वाला टाइम है वो आपको गाइड। ये ऑनेस्टली सर, ये जो पर्सपेक्टिव, ये जो एंगल आपने बताया कि आप इवनिंग मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत उनको होता है। तो व्हाई नॉट कि आप उन्हीं से ही वो एक ऐसा स्केड्यूल बना ले कि वो एक कोर्स जो है वो बच्चों को बता दे, प्रैक्टिकल चीजें बताएं। यस आपकी जो एकेडेमिया है, जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको मिलाएं, और वो चीज तो ऑफ कोर्स अगर ये चीज होती है तो पहले हम जिस पेज से जा रहे हैं तो उसको हम डबल कर सकते हैं। ऐसे जी। अच्छा सर, अभी डेफिनेटली टाइम भी वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन सवाल अभी भी बहुत ज्यादा है बट विल ट्राई कि हम उसको रैप अप करें। सर, अब मैं थोड़ा सा बैंकिंग से जरा हम जो है ना आते हैं, क्योंकि वो तो एक हमारा प्रोफेशन है, बट जस्ट जब हम एज ए ह्यूमन बीइंग जो है हम अपनी लाइफ भी हमने जीनी होती है, फिर हमने मल्टीपल फैक्टर्स भी देखने हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि आप स्पेशली हमारी यूथ को, या जो करियर में अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो खा एंटरप्रेन्योरशिप का करियर है या जॉब में आ रहे हैं, कि कौन सी ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनको दे शुड मस्ट फॉलो, जो कि उनकी जो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है? बिल्कुल सही कहा आपने इरफान। इसमें 3-4 बड़ी की एलिमेंट्स हैं। स्पेशली मैंने एक दो अपनी पहले भी पॉडकास्ट में ये बात कही कि जो मेरे लिए जॉब थी, वो मेरे लिए जो जॉब है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी, और मेरी इस जॉब की वैल्यू का मेरे घर वालों को भी पता है। इवन मैं मेरी टीम जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो गवाह है कि मुझे 9 to 5 अपने घर से कॉल नहीं आती। हाँ, कोई इमरजेंसी हो तो टेक्स्ट हो जाता है या इमरजेंसी में डेफिनेटली कॉल आती है, लेकिन ये है कि मेरे घर वालों को पता है कि यार इसके लिए जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसको जॉब के दौरान तंग नहीं करना। तो ये वन ऑफ द की स्टोरी है मेरी, जो जिसकी वजह से मैं शायद आज ग्रो भी कर गया हूँ, और चीजें भी है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उसको अवेल किया, थैंक्स टू माय फैमिली कि उन्होंने मुझे इसमें सपोर्ट किया कि आप लेके चले। दूसरी चीज ये है कि जब मैं छोटा था ना, तो मैंने छोटे होते मेरे वालिद साहब ने एक दफा मुझे नोट दिया, तो मैंने उस नोट पे एक सेंटेंस पढ़ा जो मेरे लिए बड़ा, मेरी डायरेक्शन सेट करने में उस लफ्ज का बड़ा, उस सेंटेंस का बहुत बड़ा रोल है। उसमें लिखा हुआ था हसूल रिस्क एन इबादत। तो मुझे ये समझ आ गई कि अगर हमने अपनी प्रॉपर तरीके से जॉब कर लिया ना, तो वो आपको के लिए इबादत का दर्जा रखती है। और जब आप इबादत की बात करते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि इसमें मैंने 100% डाल दिया। कौन सा बंदा है जो अपनी इबादत को 100% नहीं कर सकता करता। तो बात यह है कि जब आप अपनी 100% लगाएंगे अपनी जॉब में, तो आप अल्लाह ताला आपको सक्सेस खुद ही दे देगा। अक्सर आप, क्योंकि आप ज्यादा हमसे एक्सपोजर एक्सपीरियंस रखते हैं, लोग अपने जितने भी इधर उधर के काम हैं वो करते ही जॉब टाइम। जी मोस्टली मीन के सोशल मीडिया आप देख लें, मीन के सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है वो आप चेक करें तो उसमें जो मोस्ट एक्टिव टाइम यूजर्स का होता है वो ऑफिस टाइम होता है। ऐसे ही तो आपने तो बिल्कुल उसके उल्ट बात कर दी कि किस तरह से आप जो है वो बेशक 9 to 5 है या आपका 5 to 10 है, वट एवर इट वुड बी द टाइम आपने डिसाइड किया, तो उसमें तो डेफिनेटली कि फैमिली भी ऐसी हो कि जो आपको सपोर्ट करे,
दे नो द वैल्यूज एंड द वर्थ, कि किस तरह से चीजें, और फिर आप खुद इस चीज को अंडरस्टैंड करें। बिल्कुल। तो ये एक नया एंगल और नया पर्सपेक्टिव होता है। और सर ऑनेस्टली थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर शेयरिंग। सर अभी जो है हम स्पेशली एक बात करना चाहेंगे कि आपकी हमने एक दो पॉडकास्ट देखी हैं जी, नजर जी। से गुजरी हैं, तो कोई दुल्हे के रेलेवेंट आपकी एक बड़ी बड़ी जो है वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ है। जी, जी, जी। सो वी आल्सो वांट कि जो इस प्लेटफॉर्म से जो हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, जी, जी। तो उन तक जब मैसेज आ रहा है, सो व्हाट आर प्लीज। देखिए, मैंने ये बात कहीं एक जगह पे की थी, किसी ने मेरे से ये पूछा कि आपको जब कभी भी मैंने देखा है, आपको हमेशा वेल ड्रेस देखा है और ऐसे देखा है जैसे आप कोई दूल्हा तैयार होके शादी पे जा रहा होता है, तो आप ऐसे क्या हमेशा ही ऐसा होते हैं? तो मैंने उनको ये कहा, उनको ये बात देखा, अभी इससे पहले जो हमने बात की, ये उससे इंटरलिंक करती है ये बात। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप अपने 100% अपने जॉब में देंगे, तो आप किसी भी चीज के लिए जब तैयार होंगे, तो आपकी चाहे वो ड्रेसिंग है, चाहे वो आपकी माइंड है, वो आपको माइंड उसी तरह से काम करेगा। अगर आपको ये पता है कि यार ये मेरा सब कुछ है, तो उस सब कुछ के लिए आप कुछ भी करेंगे। देखें, अच्छा नजर आना, अच्छा गुड लुकिंग लगना कौन नहीं चाहता? हर बंदे की एक ख्वाहिश है कि जी वो अच्छे से अच्छा लगे। आज तो वैसे दौर आ गया कि लोग वो एआई के फिल्टर्स को यूज करके अच्छा बन जाते हैं। यस। तो मैं खैर उस चीज के बड़े अगेंस्ट हूँ कि आप जो नेचुरली जो आप रियल है, अपनी रियल चीज को आगे लेके चले। और मैं ये समझता हूँ कि जो बेसिकली कंसेप्ट है वो दूल्हा बनने का यही है कि जिस तरह से एक दूल्हा जो है वो उस अपने मैरिज डे पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो एक्साइटमेंट हमें डेली बेसिस पे जब अपने बिजनेस के पॉइंट पे आ रहे हैं या अपने जॉब वाले जगह पे आ रहे हैं, तो वो एक्साइटमेंट लेवल आपका डेली होना चाहिए। आप जब मिरर के सामने आप तैयार हो रहे होते हैं, तो आपके जेहन में ये बात हो कि ये आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैंने बहुत कुछ सीखना है और अपने असाइनमेंट पे मैंने बहुत ज्यादा अच्छा काम करना है। सर ऑनेस्टली ये जो चीजें हैं, क्योंकि दूल्हा जो होता है, आप इस चीज इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, तो आपने माशाल्लाह तो वो क्या होता है ना कि पूरा एनर्जेटिक, पूरा फोकस्ड, ठीक है ना, कोई इधर उधर नहीं है, उसके पास उस काम के लिए वो कोई काम नहीं। एग्जैक्टली। तो वही चीज डेफिनेटली अगर हम अपने बिजनेस में या जॉब में अप्लाई करते हैं, वही बेसिकली ये एक आपने जो बताई ना, ये एक स्टेट ऑफ माइंड आपने बताया, स्टेट ऑफ माइंड कि आपने बेसिकली ये वही चीज है ना, कि आप जो है वो काम कर रहे हैं, जॉब है या बिजनेस है, वट एवर यू आर डूइंग, तो आप वो इंटरनली भी और बाहर से भी डेफिनेटली, व्हाई नॉट, वैसे भी सफाई और ये सारी चीजें निसफ ईमान हमारा रिलीजन भी कहता है। तो दैट्स ग्रेट। बाय द वे सर, आजकल बड़ा उल्टा होता है कि अगर आप तैयार श्यार होके जाए ना, तो कहते हैं भाई खैर है। देखिए इरफान, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ये बात हुई नहीं है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई किसी महफिल में कोई बंदा बड़ा नीट एंड क्लीन होके आए, तो उसको ये कहा जाए कि यार क्या तुम बैंकर हो? तो मैं ये समझता हूँ कि जो अच्छा प्रेजेंटेबल तैयार होके आने को अगर कोई बैंकर कह रहा है ना, तो ये दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी बैंकर। एक डिग्निटी जुड़ Yes, गई है कि yes. अच्छा ये अगर आप नीट एंड क्लीन, दैट्स मीन आप बैंक से ही हैं। यस यस यस। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, एग्जैक्टली, कि आपका एक ऐसा प्रोफेशन, पहले भी आपने बात की है, टीचर के बारे में हमने सुना था कि नोबल प्रोफेशन होता है, आज आपने माशाल्लाह जो है बैंकिंग का, और नो डाउट जितनी बातें हम अभी तक हमने साइड से की हैं आपने हमारे साथ, तो इसमें ऑफ कोर्स इट्स सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन कि ये चीजें हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो कहते हैं पाकीज़गी जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। तो मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं कि आई थिंक पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट नहीं, इट्स एवरीथिंग टू शेयर। ऑफ कोर्स। तो मैंने एक दफा, मेरी एक शुरू से आदत रही कि, और ज़ाहिर है नाउ आई एम क्वाइट मैच्योर पर्सन, तो मुझे ये शुरू से आदत रही, मेरे पेरेंट्स ने ये बात से कही कि जब आपने जॉब के लिए जाना है, तो आपने नहा धो के साफ सुथरा होके, खैर वो एडिशनल बात भी हो गया कि वो दूल्हा वाली बात भी ऐड होगी। तो जब आपको तैयार होके आना है, तो एक दिन मैंने अपने ऑफिस में उसको पूछा कि यार आज कौन कौन नहा के आया? अच्छा। कैन यू बिलीव कि 10% पीपल रेज देयर हैंड के हम लोग। अच्छा। आई वाज शॉक्ड कि यार आप अपना पहला जो की टू सक्सेस है उसी को आप क्रॉस कर रहे हो। ओके। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि
बीइंग अ मुस्लिम जो हमारी पहचान है ना, वो पाकिज़गी ही है। और यही वो चीज़ है जो हमें बदी से बचाती है, यही वो हमारे लिए वही चीज़ है जो हमारे लिए प्रोटेक्शन का बायस बनती है। एग्जैक्टली। जो गंदगी है वो तो पहचान ही शैतान की है। तो हम शैतान को अट्रैक्ट करते हैं गंदा रह के। तो हमें तो अल्लाह ताला के जितने भी अहकाम हैं वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं, हमारी डायरेक्शन के लिए है कि यार हमें किस किस तरीके से लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना है और आगे निकलना है। तो इट्स अ रियली गुड एंड न्यू थिंग फॉर अस एज वेल। तो हम सर कोशिश करेंगे कि इसी तरह के जो हमारे गेस्ट हैं उनको इनवाइट करें और आपके सामने लाएं, ताकि उनकी लर्निंग, उनके एक्सपीरियंस और उनके एक्सपोजर से आपको भी इंसाइट्स मिलें और आप अपनी लाइफ के जिस भी पाथ में हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप भी अपनी लाइफ में कामयाब हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू इरफान, थैंक यू So अरुण much, भाई sir. एंड योर Thank टीम।